अजब गजब घर जमाई। बेवकूफ। हेलो, शक्तिशाली निवास में आपका स्वागत है। कौन गिरधर है? अच्छा अच्छा, गिरधारी जी बोल रहे हैं। हाँ गिरधारी जी, हम चिंटू चौटाला बोल रहे हैं, शक्तिशाली निवास के एकमात्र समझदार नहीं जमाई। हाँ हाँ, अच्छा आप हमारी दुकान से बोल रहे हैं मिठाई की? अच्छा नानी जी की दुकान से बोल रहे हैं। हाँ 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 हाँ, बताइए। नानी जी क्यों? अरे ये छोटी छोटी बातों पे नानी जी को परेशान मत किया करो, मुझे बताया करो। हाँ भैया, अपने दुखों की बांसुरी कभी कभी हमारे सामने भी बजाओ, हम निवारण करेंगे। हैं? ठीक है। हाँ हाँ हाँ, गुज्जा गुज्जा फूफा, गुज्जा इसमें कट गया। अब फोन आएगा तो कौन उठाएगा? मैं। इस घर में सारा बोझ जो है मेरे कंधों पे यूं हिले, शक्तिशाली निवास गिरा। अरे चिंटू, चिंटू बेटा। हाँ जी नाना जी, क्या हुआ? अरे बेटा चश्मा नहीं दिख रहा, कहाँ है? देखो ये पड़ा सामने, आंखों के सामने पड़ा हुआ है नाना जी। ये तिजोरी में इतने पैसे रखे हुए, कहाँ लेकर के जाओगे? मुझे दहेज में दोगे क्या? इसमें एक रस्सी नहीं लगवा सकते हो गले में टांगने के लिए? चिंटू इस घर में ना हो तो कोई काम ही नहीं होगा, बताओ। चिंटू क्या ना कर दे, फांसी पे चढ़ जाएगा चिंटू। कुछ विलुप्त हो गया है जो अब तक प्रकट नहीं होगा। ससुर जी, क्या विलुप्त हो गया है? क्या प्राप्त नहीं हो रहा है? अब इसका ज्ञान हमें होता तो अब तक प्राप्त नहीं हो गया होता। ये बात तो सही कह रहे हो, ज्ञान तो ज्ञान अपने आप में बहुत बड़ा ज्ञान होता है, लेकिन क्या ये वो चीज तो नहीं है जिसे आप ढूंढ रहे हो, प्राप्त करना चाह रहे हो? अरे ये तो वही है, इसे ही मैं खोज रहा था। तुम्हें कहाँ मिला? अब छोड़ो इन बातों में क्या रखा है, कहाँ मिला कहाँ नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो इस बात से पड़ता है कि चिंटू चौटाला शक्तिशालियों के घर में नहीं होता तो आपका क्या होता? तुम्हें पाने की मैंने इतनी शिद्दत की है कि सारी कायनात ने मुझे तुमसे मिलाने की जुर्रत की। अरे साड़ू भाई, अरे पूरी कायनात में ढूंढ रहा था मैं तुम्हें, मेरे प्यारे साड़ू भाई। काम क्या है, काम बोलो। अब भाई, तुम्हारे से स्टार साड़ू भाई का ऑडिशन, प्लीज उस रिहर्सल में थोड़ी सी मदद करा दो, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे भैया मदद मेरे से कुछ नहीं होगा। ये घर देख रहे हो, इस घर का एक एक काम चीख चीख के चिल्ला रहा है, पुकार रहा है, चिंटू 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 किधर हो? माफ करो भाई, सिर्फ 10 मिनट की बात है, सिर्फ 10 मिनट की। अरे सिर्फ 10 मिनट में क्या होता है? रात का खाना बन जाता है क्या? बना दोगे रात का खाना? कल ही तो बनाया था मैंने रात का खाना। हाँ तो फिर ठीक है, आज रिहर्सल करो अपने आप को। भाई नाराज मत हो साड़ू भाई, मैं बना दूंगा, पर प्लीज मेरी रिहर्सल में मदद करा दो थोड़ी सी। हैं? ठीक है कर देते हैं, इतने हाथ पैर जोड़ रहे हो मेरे तो करा देता हूँ, इसमें कोई बात थोड़ी है। पर मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं नहीं होता घर में तो क्या होता तुम्हारा? हैं? इस घर में अगर मैं नहीं आया होता तो क्या होता? छोले बेच रहे होते चौराहे पे खड़े होकर के। चलो उधर नहीं, इधर आओ, इधर। यहाँ गुसलखाने में करोगे? अच्छा, अगर वो ना हो तो घर में कुछ ना हो। कहाँ है वो? डॉली दीदी के हाथ की बनी खीर खा रहा है, मतलब खा रहे हैं। खीर कैसी बनी है बेटा? नानी जी की जय हो नानी जी की। आ जाओ नानी जी, बैठो। आज मैंने अपने हाथों से खीर बनाई है। क्या खीर बनी है नानी जी, आप भी खा के देखो थोड़ी सी, बहुत बढ़िया खीर बनी। थोड़ी सी नानी जी, ऐसी नहीं बात नहीं। बेटा, मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, तुम ही खाओ, ये भी तुम खा लो। अब मेरी किस्मत देखो नानी जी, पूरे घर को ना ऐसे नाश्ता कराने के बाद अब चैन से बैठा हूँ नाश्ता खाने के लिए नानी जी। अब मैं इस घर में ना हूँ तो सुबह के नाश्ते का क्या हो, इस घर का क्या हो? बेटा चंद, मेरा मतलब है बेटा चिंटू, गाय पाल लो, कुत्ता पाल लो, नहीं बिल्ली पाल लो, नहीं तो चूहा पाल लो। कुछ लोग पालते हैं चूहे, लेकिन गलतफहमी मत पालो। हाँ मतलब तुमको ये गलतफहमी कैसे हो गई बेटा कि तुम्हारी वजह से ये घर चल रहा है? बेटा चंद, मेरा मतलब है चिंटू बेटा, जब तुम इस घर में नहीं आए थे तब भी ये घर चल रहा था, और अब
जब तुम इस घर में आ गए हो तब भी चल रहा है और तुम्हारे जाने के बाद भी ये घर चलता रहेगा। किसी के होने ना होने से इस घर को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मेरी प्यारी नानी जी, किसी के होने ना होने से फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन चिंटू चौटाला के होने ना होने से फर्क पड़ता है इस घर को। तुम्हारे कहने का मतलब है बेटा चिंटू कि तुम नहीं होगे बेटा चंट? मेरा मतलब है बेटा चिंटू, तो घर के सारे काम रुक जाएंगे। वही तो नानी जी, आप समझिए आप मेरी बात का सही मतलब। कुछ नहीं होगा बेटा। मतलब कि ये हमारा जमाई घर किसी पर निर्भर नहीं करता है। आपके कहने का मतलब है कि मैं इस घर में रहूं ना रहूं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। शाबाश, अब समझ गए। वाह। आपके कहने का मतलब है अगर मैं इस घर से चला गया तो किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा? हाँ बिल्कुल बेटा। अरे नानी जी, अगर चिंटू चौटाला इस घर से चला गया ना तो आपका ये पूरा घर उल्टा पुल्टा हो जाएगा। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा, चाहे तो जाके देख लो। नानी जी, अगर मैं चला गया ना तो सबसे ज्यादा आप पछताओगे। मैं नहीं बेटा, तुम जाके तो देखो। वैसे भी जाने वाले को कौन रोक पाया है। नानी जी कसम है इस खीर की, मैं सच कह रहा हूँ, मैं चला जाऊंगा। तो जाओ ना बेटा, मैं तुम्हें दोनों हाथों से आशीर्वाद दूंगी। नानी जी 2 हाथ नहीं जाएंगे, इस बार 4 हाथ जाएंगे इस घर से। मैं डॉली जी को भी अपने साथ ले जाऊंगा फिर। बेटा, हमारे मथुरा में जो शरारती बछड़ा होता है ना, उसके साथ पता क्या होता है? उसके गले में चारपाई का पाया बांध देते हैं। वो पूरा दिन परेशान परेशान उछलता रहता है और सब लोग उस पर हंसते हैं। नानी जी, आपकी 5 पीढ़ियों की प्रथा का क्या होगा अगर डॉली जी चली गई यहाँ से तो? बेटा, हमारी 5 पीढ़ियों की प्रथा इतनी कमजोर नहीं है कि किसी के जाने से टूट जाए। अब वैसे कब जा रहे हो बेटा? अजब गजब